तो हेलो भाइयों, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हो कोड विथ हिमांशु। यह है पाइथन 02 जनरेटिव एआई सीरीज का डे 2। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और पाइथन 0 से सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो आज हम पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा सीरीज का डे 2 है। तो हम आज पढ़ेंगे हमारा पहला पाइथन कोड कैसे लिखते हैं और हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। थर्ड देखेंगे हम डाटा टाइप्स क्या क्या होते हैं पाइथन के, जैसे कि मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ क्या क्या होते हैं। str, स्ट्रिंग, इंटीजर्स, फ्लोट, ठीक है, और बूलियन, बूलियन, ठीक है। ये डाटा टाइप्स होते हैं। बेसिक डाटा टाइप्स ही हैं, एडवांस नहीं कर रहे हैं अभी, एडवांस आगे चल के करेंगे। ये बेसिक डाटा टाइप्स है। तो हम इस वीडियो में सबसे मेनली देखा जाए तो ये 3 पॉइंट्स पे आज काम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हमारे आगे के प्रोग्राम्स को लिखना, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम बनाना। और शायद तक मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में नहीं बताया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, ठीक है। उसमें सिर्फ मैंने हाई लेवल लैंग्वेज बताई थी, लेकिन पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है, ठीक है। और वो लॉन्च हुई थी 1991 में गुडियो वैन रूसन नामक व्यक्ति के से वो लॉन्च करी गई थी और उसके 3 वर्जन है, ठीक है। जबकि अभी लेटेस्ट वाला 3. जो भी है वो है 3.14.2 वाला। तो हम चलो शुरू करते हैं हमारी पहली पाइथन की फाइल बनाना और प्रोग्राम बनाना .py। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये देखो अभी कुछ ये यहाँ पर पे देखो, यहाँ पर पे अभी नॉर्मल txt फाइल बनी है, ये मैं इसके आगे py डालूँगा तो ये एक पाइथन की फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ c डालूँगा तो ये एक c की फ़ाइल बन गई है। मतलब जो डॉट के बाद हमें py लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस फाइल को हमें पाइथन में चलाना है और py जो है वो पाइथन का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो हमने हमारी पहली फ़ाइल बना ली है और पहली फ़ाइल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। पहला प्रोग्राम प्रिंट, अबे कहाँ गया भाई कर्सर, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये पाइथन का सबसे पहला प्रोग्राम होता है। प्रिंट का काम होता है स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना। जो भी हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं वही आउटपुट में शो होता है। तो चलो इसको अब हम रन करते हैं। तो ये हमने रन किया, हेलो वर्ल्ड, जैसे कि ये दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। भाई ये हेलो की जगह डब्ल्यू लग गया, हेलो ये आ गया प्रिंट भाई, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। जैसे ही हम रन करते हैं स्क्रीन पे हमें हेलो वर्ल्ड आ जाता है। इसका मतलब पाइथन सही से काम कर रही है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो कि हमारी वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स ठीक है। नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग एसर कोलन, भाई नाम लिख रहा हूँ, नेम एसर एज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स को आप एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब एक कंटेनर टाइप भी आप वेरिएबल्स को समझ सकते हो कि उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करना। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको सिंपल एग्जांपल लेके, एक बॉटल के अंदर हम पानी भर लेते हैं तो हमने पानी, बॉटल क्या हो गया हमारी वेरिएबल और पानी क्या हो गया हमारा वैल्यू, क्योंकि
बॉटल ने पानी को स्टोर करके रखा है। जैसे यहाँ नाम के अंदर हमने एसर लिखा है, एसर स्टोर किया है, और एज के अंदर हमने 1 स्टोर करी है। ठीक है, तो हम इसको चला के देखते हैं। प्रिंट नेम, प्रिंट नेम, प्रिंट एज। तो अब मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ। तो ये हमारा एसर और 1 एज दोनों प्रिंट हो चुके हैं। तो इसको अब वेरिएबल्स को अपन शॉर्ट में भी देख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैल्यूज को स्टोर करने का नाम, नेम को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल्स खत्म होता है। अब आते हैं अब हमारे डाटा टाइप्स पे। क्या है डाटा टाइप्स? डाटा टाइप्स एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं है, जो कि हैं str, इंटीजर्स, फ्लोट, कान्या मैं भाई पूरा नाम लिख रहा हूँ। फ्लोट, बूलियन, बूल। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने हमारे डाटा टाइप्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप्स। नेम, पहला हम देखेंगे हमारा स्ट्रिंग, string, स्ट्रिंग और str। इसको एस कैपिटल कर देते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू एसर। जब हम टेक्स्ट या वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे नाम, कोई सिटी, कोई मैसेज, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि अभी हमने नाम क्या यूज़ किया है, एसर, तो एसर एक हमारी स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये जो साइन बने हैं ये दो, ये एक स्ट्रिंग ही है। ठीक है, क्योंकि ये हमने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, ये एक स्ट्रिंग है, तो उसी को हम कहते हैं स्ट्रिंग। जो आपको ये डबल डॉट डॉट से दिख रहा, मतलब ऊपर की डॉट्स के दिख रहे होंगे, यही स्ट्रिंग्स कहलाती है हमारी। अब दूसरा आता है हमारा इंटीजर। इंट, ठीक है, एज इक्वल्स टू 1 लिख तो भाई, मैं मेरी लिखूँ ना, क्यों 1। प्योर नंबर जैसे 1, 10, 20, 50 को इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स 1 मतलब प्योर नंबर, आपको बता दिया ना, प्योर नंबर जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। अदरवाइज भाई जितने भी नंबर आए वो सब इंटीजर्स में ही काउंट होंगे, मतलब आएंगे, और उसको इसी को अपन इंटीजर्स ही कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा फ्लोट, फ्लोट। आप लोग बोलोगे भाई इसके आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं है ना। फ्लोट भाई ये लिख दिया, सेम ही है। मार्क्स, मार्क्स इक्वल्स टू, हाँ 2 ही डाल देते हैं। ठीक है भाई, डेसिमल नंबर जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ मैंने एक डेसिमल नंबर आया है 0.2। ठीक है,
जैसे कि किसी भी नंबर्स के अंदर पॉइंट आ जाना या डेसिमल आ जाना, उसको हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि हमने मार्क्स लिखा है 85.2, उसी को हम फ्लोट कहेंगे और फ्लोट कहेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जहाँ डेसिमल आ जाए, वर्ड बोल रहा हूँ, जहाँ डेसिमल आ जाए वो आपका फ्लोट कहलाएगा नंबर्स में। ठीक है, क्योंकि भाई स्ट्रिंग में तो आ नहीं सकता ना, तो फिर इसमें आएगा ना। ठीक है, अब आते हैं अपन बूलियन पे। बूलियन और BOOL बुल। इज स्टूडेंट ट्रू। जब वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स होती है तो उसको बूलियन कहते हैं अपन। ठीक है, मतलब जैसे कि कब कोई भी वैल्यू या कुछ भी होगा वो ट्रू या फॉल्स में होगी तो उसको हम बूलियन कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका, शायद ऐसा हो सकता है, आप बना सकते हो कि भाई देखो, एक व्यक्ति है, मतलब कोई, उसका नाम मान लो एसर है और दूसरे का नाम भाई HP है। ठीक है, अब मेरे को प्रिंट कराना है HP और हमारे पास मैं लिख रहा हूँ एसर, तो हमें क्या बूलियन क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, क्योंकि मुझे तो प्रिंट कराना था भाई HP को और मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ एसर को, तो बूलियन हमको फॉल्स देगा। तो सीधी सीधी लैंग्वेज में ट्रू या फॉल्स, जब वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स होगी तो उसी को बूलियन कहते हैं। तो आज देखते हैं, अब देखते हैं बेसिक, मतलब ये चारों बेसिक डाटा टाइप्स हैं। एक बार और मैं लिख देता हूँ, बेसिक डाटा टाइप्स। तो पहला देखा हमने str, जो कि सिर्फ टेक्स्ट को लिखता होगा, टेक्स्ट का होता है टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या क्या आ गया भाई, टेक्स्ट। ठीक है, 2 डॉट देखा अपन ने, इंट क्या था, होल नंबर। ठीक है, 3rd डॉट देखा हमने, फ्लोट। ठीक है, डेसिमल। शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ भाई मैं, आप एक बार पढ़ लोगे, मतलब भाई ये थोड़ी सी गलती होगी मेरे से यहाँ पर, है ना, STR डालना है यहाँ, STE नहीं डालना। और 4 डॉट देखेंगे हम, क्या है, बूल। फॉल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन एक टाइप फंक्शन क्या होता है। ठीक है, टाइप फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं कि वेरिएबल्स का डाटा टाइप क्या है। ये डिबग और लर्निंग दोनों के लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे कि अब मैं इन सबको लेता हूँ भाई, एक बार पूरा कमेंट्स आउट कर देता हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ लेता हूँ क्या है, A इक्वल्स टू एसर। ठीक है, अब प्रिंट का काम क्या था, अपन ने बताया था प्रिंट का काम कि आउटपुट देना। ठीक है, अब टाइप क्या करेगा, टाइप उसका डाटा टाइप भी बताएगा कि ये क्या है, इंटीजर से, स्ट्रिंग है, बूलियन है कि फ्लोट है। ठीक है, अब जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ क्या, टाइप।
टाइप ए और रन करा तो देखो स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आ गई क्योंकि हमने इससे क्या पूछा है, हमारे ए का क्या टाइप है। अब इसकी जगह मैं लिखता हूँ 20 लिख दूंगा। अब 20 प्रिंट कराता हूँ मैं। भाई ये तो अभी भी स्ट्रिंग आ रही, स्ट्रिंग के, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया इसलिए ये 20 आ रहा है। अभी मैं इसको स्ट्रिंग के बाहर लूँगा, ये स्ट्रिंग के बाहर आ गया। अब देखो ये इंटीजर्स आ गई, ठीक है। अब मैं इसको लेता हूँ 85.5। अब चेक करते हैं अपन क्या आएगा, तो ये आ गया फ्लोट। ओके, तो आज हमने सीखा पहला पाइथन प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और पाइथन के बेसिक डाटा टाइप क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में लिखना Day 2 कंप्लीटेड। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में Day 3 में।